बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं, जो 12 मार्च तक चलेंगी और 18 जनपदों को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा कर दी गई है, जिनमें से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और हरदोई, कन्नौज और आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और गोंडा शामिल है। नकल को रोकने के लिए इस बार रंग बिरंगी कॉपी का इस्तेमाल किया जा रहा है और हाई स्कूल के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का रंग जहां मैजेंटा पिंक निश्चित हुआ है, तो वहीं 12वीं के छात्राओं को भूरे रंग की कॉपी पर उत्तर लिखने होंगे। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं, जो 12 मार्च तक चलेंगी। 18 जनपदों को विशेष संवेदनशील घोषित कर अतिरिक्त सुरक्षा कर दी गई, जिसमें से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज और प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, हरदोई, कन्नौज, आजमगढ़, बलुआ, मई और जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और गोंडा शामिल हैं। नकल को रोकने के लिए इस बार रंग बिरंगी कॉपियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और हाई स्कूल के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का रंग जहां मैजेंटा पिंक निश्चित हुआ है, तो वहीं 12वीं की छात्राओं को भूरे रंग की कॉपी पर उत्तर लिखने होंगे। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, लखनऊ, प्रयागराज, अमेठी और रायबरेली छात्र अपने परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं, उत्सुक दिखाई दे रहे हैं और एग्ज़ाम की पूरी तैयारियों को लेकर छात्रों में किस तरह का उत्साह है। पहला एग्ज़ाम है आज 10वीं का और यूपी बोर्ड का। देखिए, अभी 18 तारीख से हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और लगभग 1,95,000 से ज़्यादा छात्र हैं जो इस बार 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम में प्रतिभाग करेंगे। 333 केंद्र हैं हमारे, जहां पे सीसीटीवी कैमरे से सारे सेंटर्स को अपडेट किया गया है। इसके अलावा वहां पर स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था और जोनल मजिस्ट्रेट की भी व्यवस्था की गई है। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने ब्रीफिंग करके वहाँ के जो केंद्र व्यवस्थापक थे, प्रधानाचार्य थे और जो पुलिस के अधिकारी और मजिस्ट्रेट लगे थे, उनकी ज्वाइंट मीटिंग भी करी। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि एग्ज़ाम नकल विहीन हो और सुचितापूर्ण तरीके से हो, विद्यार्थियों को एक अच्छा माहौल मिले एग्ज़ाम में बैठने का और अपनी प्रतिभा दिखाने का, तो वो उपलब्ध कराना विद्यालय प्रबंधन का कार्य है। विद्यालय के जो व्यवस्थापक हैं उनका ये कार्य है और उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके केंद्र पर कोई नकल ना हो, कोई अनुचित साधन का प्रयोग ना हो और बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले एग्जाम में प्रतिभाग करने का। तो यही दिशा निर्देश दिए गए और सख्ती से सबको बताया भी गया है कि अगर कोई भी अध्यापक या प्रिंसिपल या कोई भी अगर इन सब चीज़ों में लिप्त पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज करते हुए। और अनुचित साधन कैसा लग रहा है? बहुत नर्वस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है पेपर पर। अच्छी गई तैयारी तो अच्छी, पता नहीं उसमें से आएगा या नहीं वो तो नहीं पता जी। मन में क्या चल रहा है? बहुत वो हो रहा है। पेपर जो आएगा आप लोग सॉल्व कर लेंगे? जी, इतना तो कॉन्फिडेंस है, इतना कर लेंगे हम। पेपर जो आएगा वो तो कर ही लेंगे, इतना। नशरा नाज। एक बार और ऐसे आज पेपर है। हाँ, कितनी तैयारी करके आई है, कैसा लगा? मैंने अच्छी तैयारी की है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं हिंदी का पेपर दे रही हूँ। मेरा पेपर अच्छे से आएगा, मुझे ये पता है। किस क्लास में है? मैं आपकी 10th में हूँ। पेपर की पढ़ाई किस प्रकार की थी? पेपर की पढ़ाई अच्छे से की है मैंने। मुझे बहुत खुशी हो रही कि मेरे पेपर है आज और मैं अच्छे नंबर लेकर आऊँगी। कौन से स्कूल में है, क्या नाम है? मैं आर कनेन कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अनुष्का गुप्ता है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल लाइव हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? आज पहला एग्जाम है। ठीक है। और ऐसे में जो है
इस परीक्षा को सकुशल और नकल विहीन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयारी कर लिया है। बात की जाए अमेठी की, तो अमेठी में कुल जो है 85 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कुल 48,333 छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि परीक्षा की हर गतिविधि पर पहली नजर रखी जा सके और जिसका सीधे मॉनिटरिंग जो है, जो मॉनिटरिंग कक्ष है वो गौरीगंज मुख्यालय बनाया गया है। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से नकल जैसी किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस की भी व्यवस्था है। और इसी के साथ साथ जो है 85 केंद्र व्यवस्था पर 4 जोनल सेक्टर प्रभारी के साथ साथ 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट के और 85 स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो लगातार परीक्षा केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं। और ऐसे में प्रथम पाली की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है, जो 8:30 बजे शुरू हुई है और आज जो है परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में पहुंचकर अपनी परीक्षा दे रहे हैं। जी। अच्छा, छात्रों में कितनी उत्सुकता देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से आज उनका पहला पेपर रहा तो समय के पहले ही वो जो है यहाँ पर पहुंचे। लगभग 7 बजे से विद्यालय के अंदर एंट्री प्रारंभ हो गई थी और उसमें जो है कहीं न कहीं जो बच्चों में उत्साह था, तो किन्हीं बच्चों में जो है ये बात थी कि आज पहला दिन है, पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, चूंकि हाई स्कूल की परीक्षा पहली बार दे रहे हैं, तो उनमें थोड़ा सा हेजिटेशन कहीं ना कहीं था, क्योंकि पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं, वहां पर कैसा माहौल है, कैसे है, क्योंकि नकल विहीन परीक्षा के लिए पहले ही जो है ये तैयारी की जा चुकी है कि किसी तरीके से कोई नकल नहीं होगी। यहाँ तक कि जो है पैसा तक नहीं ले जाने दिया जा रहा है, जो घड़ी है उसको भी निकलवा ली गई है, किसी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अंदर नहीं ले जाने दिया गया है। तो पूरी तरीके से जो है सुविधा मतलब नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने की व्यवस्था देखी गई है। लेकिन इसको देखते हुए कहीं न कहीं बच्चों में एक तरह से उत्साह है और इसी के साथ साथ जो है ये भी है कि एक लंबी लाइन लगाकर जो है बच्चे अपना चेकिंग करवाए, तो उनको भी यह है कि हम कुछ लेके ना जाएं जिससे हमारी परीक्षा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। जी राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। और उत्तर प्रदेश में आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जो 12 मार्च तक चलेंगी। 18 जनपदों को विशेष संवेदनशील घोषित कर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिनमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और हरदोई, कन्नौज, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और गोंडा शामिल हैं। और नकल को रोकने के लिए इस बार रंग बिरंगी कॉपियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाई स्कूल के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का रंग जहां मैजेंटा पिंक निश्चित हुआ है, तो वहीं 12वीं के छात्रों को भूरे रंग की कॉपियों पर उत्तर लिखने होंगे। तो आज से छात्राओं की परीक्षा शुरू हो गई है, यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की। सुबह की जो शिफ्ट है उसमें 10वीं के छात्र परीक्षा देंगे। आपको बता दें कि 10वीं का जो एग्ज़ाम होता है बहुत ही उत्सुक होता है, बहुत ही उत्साह भरा होता है, क्योंकि छात्र पहला बोर्ड एग्ज़ाम ये देते हैं और ख़ास करके आज पहला पेपर है, पहला एग्ज़ाम है। उसको लेकर भी उत्सुकता रहती है, किस तरह का माहौल रहेगा, किस तरह की हमें कॉपियाँ लिखनी होंगी। छात्रों में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं इस चीज़ को लेकर, अक्सर पूछने को लेकर, किस तरह से फॉर्म फिल किया जाएगा, किस तरह से हमें अपना ब्यूरो डाटा हमारा दिया जाएगा। इसमें छात्र में पहला जो कॉपी मिलती है और आज उन्हें पहली कॉपी मिली है, उत्तर पुस्तिकाएँ मिली हैं। परीक्षा केंद्र पर आज छात्रों में बहुत ही उत्साह देखने को मिली है और छात्रों ने खूब अच्छे से इसको लेकर तैयारी की और अभिभावक भी इसको लेकर काफ़ी अच्छी तैयारियां कराते हैं अपने बच्चों को, ताकि वो किसी तरह का संकोच और झिझक न रखें, क्योंकि पहला एग्ज़ाम है 10वीं का और 10वीं का बोर्ड का पहला एग्ज़ाम होना एक अलग ही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण अरोड़ा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, किस तरह का माहौल वहां देखने को मिल रहा है? पहला एग्जाम है 10वीं का। जी, आपको बता दें कि गाजियाबाद में पूरी तरह सुरक्षा के चौकस इंतजाम किया गया है। जिलाधिकारी के सख्त निर्देश पर यहाँ पर सभी स्कूलों की प्रशासन ने तैयारी की है और जैसे कि आप जानते हो 10वीं और 12वीं के
एग्जाम है। इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिए थे, कहीं भी नकल नहीं चलेगी, नकल विहीन होगी और छात्रों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना होए और एक एक का आई कार्ड और बेकायदा उससे पूछताछ, फोटो, आईडी जो भी मांगे गए वह लिया जाए। उसी को लेते हुए गाजियाबाद के जिलाधिकारी जो यहाँ पे है, उन्होंने सभी यहाँ पर जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनकी ड्यूटी लगाई है और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही आप देख सकते हैं कि बच्चे लाइन में लगे हुए हैं और जो प्रशासन है वह एक एक बच्चे की पूरी तरह चेकिंग कर रहा है और उनका उद्देश्य यही है कि नकल विहीन होना चाहिए। कोई भी नकल नहीं चलने दी जाएगी और जो ऐसे लोग हैं या ऐसी हरकत करते हैं उसके खिलाफ कड़ा रूप इख्तियार किया जाएगा। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पे उत्साही है, क्योंकि बच्चों को पता है कि पढ़ाई करी है और उसके बाद हमने एग्जाम देने हैं। लेकिन उसके हिसाब से ही प्रशासन भी, जैसे कि नकल विहीन हमारे को बनाना है, जो युवा है, हमारे जो बच्चे हैं, इनको नकल नहीं करने देनी। अगर कोई भी ऐसे टीचर या कोई इनसे मिली भगत पाई जाती है तो उसके खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में भी उत्साह देखा जा रहा है। यह सुबह से ही अपने कागज पत्र, पेन, कॉपी और आई कार्ड जो दिखा रहे हैं, यह सभी लेके खड़े हुए हैं। जी प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारा जानकारी के लिए। तो प्रदेश भर में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं और 10वीं की परीक्षा के लिए छात्रों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और 10वीं की जो परीक्षा होती है, बोर्ड परीक्षा में पहला एग्ज़ाम आज है। छात्रों के लिए काफ़ी उत्साह भरा ये रहता है और छात्रों में काफ़ी कुछ एक्साइटमेंट रहता है किस तरह का ये एग्ज़ाम रहेगा और परीक्षा हॉल तक किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होगी, किस तरह से उनसे परीक्षा केंद्र में जो हैं